पूनम यादव और दीप्ति शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। विमेंस वर्ल्ड कप में दोनों ने बड़ा धमाल मचाया और हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दोनों उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले पूनम से बात करते हैं। पूनम, आप हिंदुस्तान लौटे, ग्रैंड रिसेप्शन आपको मिला, हर तरफ स्वागत हो रहा है, हर तरफ। जब आप गए थे शायद तब ऐसा नहीं था, तो ये माहौल देखकर अब कैसा लग रहा है? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैंने 2013 में डेब्यू करा था, तब मुझे कुछ ही लोग जानते थे, जैसे कि मेरे घर के आजू बाजू वाले लोग हुए, बस वही जानते थे। और जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप में जिस तरीके से नाम किया है, जिस तरह का काम किया है, लोग हमें जानेंगे ही। और जिस तरीके से हमें देखना लोगों ने प्रेफर करा है, इतना हमें वुमेंस क्रिकेट कोई नहीं देखता था इतना पहले। जिस तरीके से मीडिया का कवरेज रहा है और जिस तरीके से स्वागत किया है हमारा आगरा वालों ने, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स संगठन था, और जिस तरीके से हमारा उन्होंने जीप में बैठा के सभी लोगों ने उत्साहवर्धन किया है। और ये मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि जब मैं वापस आऊँगी आगरा तो इस तरीके से मेरा ऑनर किया जाएगा, इस तरीके का मान सम्मान दिया जाएगा। और जब मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग सबसे पहले बॉम्बे गए। बॉम्बे में भी इतनी पब्लिक थी, इतने लोग थे जिनका प्यार और दुलार देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार ये वर्ल्ड कप कैसे छूट गया मेरे से। मतलब ये वर्ल्ड कप अगर हम जीतते तो ये नज़ारे कुछ आज और ही कुछ होते। अब ज़्यादा फील होता है। उसके बाद दिल्ली में भी लोगों ने बहुत हमें सराहा। उसके बाद फिर हम आगरा आई। आगरा में तो आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारा ऑनर किया जाएगा और लोगों का प्यार सम्मान मिलेगा। उस चीज़ के लिए मैं लोगों को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे मैचेस देखे हैं और हमें सराहा है, ये कंटिन्यू करें लोग, और हम लोग भी अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ दीप्ति शर्मा भी जुड़ी हुई है, टीम इंडिया की ऑलराउंडर। दीप्ति, एज ए बैट्समैन आपने बहुत नाम कमाया था इस वर्ल्ड कप के पहले, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो एज ए बॉलर भी आपने कमाल का प्रदर्शन किया, तो इसके बारे में बताइए। हाँ जी बिल्कुल। जब मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी, उससे पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए भी, दोनों में। और जो मेरे कोच सर हैं, अवस्थी सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरे साथ। मतलब काफ़ी मेहनत करी कि आपको कैसे आपको कैसे कैरम बॉल सिखाना है। तो मैंने सर से पूछा कैरम, क्योंकि हम वेरिएशन करते हैं तो थोड़ा सा बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है खेलने में। तो मैंने थोड़ा सा बॉलिंग में वेरिएशन ट्राई किया अपना, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे हेल्प मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पूनम भी हमारे साथ हैं। पूनम, जब लगातार विकेट गिर रहे थे फाइनल में, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आप मौजूद थे और एक तरफ से सारे विकेट गिर गए और भारत 9 रन से मैच हार गया। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं अंदर गई थी तो मैंने यही सोचा था कि यही मौका है कि मैं अपनी टीम को कुछ करके दे सकती हूं और देश का नाम रोशन कर सकती हूं। ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मौका हर बार नहीं मिलेगा और इस चीज़ का मलाल हमेशा रहेगा कि वो 9 रन, और ये हमेशा पूरे टाइम हमें याद रहेगा, कभी हम भूल नहीं सकते। अब एक एक पल हमें ये याद दिलाएगा कि हम ये फाइनल हार गए, वो भी 9 रन से मात्र। और मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे देखती रही, विकेट्स गिरते रहे, वो मेरे को बहुत फील होगा। जब मैं अंदर गई थी तो मैंने यही सोचा था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये वर्ल्ड कप जीतना है, अपनी टीम को जिताना है किसी भी हालत में। क्योंकि ये वर्ल्ड कप मिताली राज स्पेशली और जूलन गोस्वामी को हम लोग क्रेडिट देना चाहते थे इसका, कि आप लोग, क्योंकि 2005 में भी जीते हैं लड़कियां, वो भी रनर अप रही हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना लोगों ने देखा नहीं शायद और मीडिया का कवरेज नहीं मिल पाया। उस हिसाब से अगर वो उस टाइम पे मिताली राज भी खेली थी वो वर्ल्ड कप, उनका सपना हम लोग चाहते थे कि ये फाइनल ट्रॉफी स्पेशली उनको दी जाए और हम लोग जो बच्चे जो इस बार जो जूनियर थे वो भी अच्छा करके उन्हें ये दिखा सके कि हम लोग ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपके लिए है। जी हाँ बिल्कुल, यही हम लोग सोच रहे थे। और दीप्ति क्योंकि बहुत यंग मेंबर थी इस साइड की, दीप्ति, लॉर्ड्स में खेलना कैसा रहा? एक सपना पूरा हुआ आपका? मक्का ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स को कहते हैं। जी बिल्कुल। एक सपना ही था, एक सपना ही होता है हर किसी का कि हमें लॉर्ड्स में खेलना है। तो मेरा भी सपना ये था कि हाँ, मुझे लॉर्ड्स में खेलना है, और वो सपना पूरा हुआ था। और इतने क्राउड में खेलना बहुत बड़ी बात होती है, और फर्स्ट टाइम वुमेन्स क्रिकेट में इतना क्राउड था, और उस क्राउड में खेलना प्रेशर था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कोई बात करते से आपस में इतना असर नहीं देता इतने क्राउड में, लेकिन फिर भी हमने उस तरीके से किया, इतने क्राउड में मैनेज किया हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा रहा। पूनम, वर्ल्ड कप फाइनल की अगर बात करें तो 2 अहम विकेट उसमें आपने चटकाया। आप खुद के लिए कामयाब मानती हैं इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि एज ए ट्रम्प कार्ड आपको यूज किया मिताली राज ने और जब भी जरूरत पड़ी आपने विकेट भी दिलाया?
जी, क्योंकि जब मेरे को लाया जाता है तो कप्तान का जो मेरे ऊपर भरोसा है, फेथ है, मैं उसको हमेशा कंप्लीट फुलफिल करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कप्तान मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है मेरे ऊपर अभी तक, जितने भी मैंने वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग से मैचेस खेले, और वो लॉर्ड्स में मैंने एक दिन पहले जब भी मेरे को मैच से एक दिन पहले कभी भी नींद नहीं आती है, और वर्ल्ड कप फाइनल था तो मैं पूरे टाइम जगी रही। मेरे को बस ये था कि वो मैच जल्दी से हो और मैं अपनी टीम, और मैं चाहती थी मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप मैं खेलूं। और इस मैदान पे लॉर्ड्स में खेलने का सपना सबको रहता है कि लॉर्ड्स में खेलने का सपना, एक छोटे छोटे बच्चा भी अगर पूछता होगा कि यार लॉर्ड्स में खेलने का अनुभव किसको कौन नहीं लेना चाहता। और मैं पिछली बार भी मैं गई थी लॉर्ड्स में, लेकिन उस टाइम पे बारिश हो गई और वो मैच हम लोग नहीं खेल पाए। इस टाइम पे लॉर्ड्स में जो पब्लिक थी उसको देख के हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार अगर हम लोगों ने इन लोगों को देख लिया तो ऐसा लग रहा था कि पूरी पब्लिक हमारे ऊपर ही है। पूरा सपोर्ट और जो प्यार था कि हम लोग को यार ये मैच जीतना है किसी भी हालत में। और एक दिन पहले मैंने यही सोचा था कि हिस्ट्री होनी चाहिए क्रिएट, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हर किसी को, और ये मौका फिर अब हम मौका ही बोल सकते हैं क्योंकि हम जीत नहीं सके, और ये मलाल हमेशा हमेशा रहेगा। जी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत धाकड़ रही इंडिया की। दीप्ति, आप फाइनल में आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 पे भी आप इस वर्ल्ड कप में खेलती रही, लेकिन फाइनल में थोड़ा नीचे आपसे बल्लेबाजी कराई गई, तो इसके पीछे क्या रणनीति थी टीम मैनेजमेंट की? तो मेरे माइंड में बस यही था कि जिस भी राउंड पे मुझे बैटिंग करने को मिलेगा और टीम को जो ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, वो मैं टीम को करके दूंगी बैटिंग में, और जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं बेस्ट करूंगी टीम के लिए। पूनम, एक कहानी आपके लिए कैसी रही, जर्नी आपके लिए कैसी रही, लेग स्पिनर आपने बनने की कैसे सोची? स्टार्टिंग में बॉयज़ के साथ खेलती थी, फादर आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग कभी किधर होती रहती थी, तो मैं गुजरात में खेलती थी। बॉयज़ के साथ पूरे टाइम बाहर ग्राउंड पे लगी रहती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे मम्मी डांटती है अरे लड़कों के साथ खेलती रहती है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा और मम्मी को मेरे पर फेथ था। फिर उसी टाइम पे हम लोग आगरा आए, और आगरा में मेरे को स्टेडियम जाने का मौका बहुत कम मिला, क्योंकि फिर लड़कियों ने आके बोला कि आंटी आपकी लड़की में बहुत हुनर है, उसको आप खिलाइए आगे। फिर जब मैं एकलव्य स्टेडियम में गई तो मैंने वहाँ पे हेमलता काला जी को देखा, प्रीति डिमरी को देखा, जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो नाम हमें इस टाइम पे मिला है वो नाम शायद हेमलता काला जी और प्रीति डिमरी को 2005 में वो लोग रनर अप रहे, उस टाइम पे नहीं मिला, इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस टाइम पे लोगों का नाम हमारे ऊपर बहुत फोकस है। इस टाइम पे दीप्ति और पूनम यादव की आगरा की लड़कियां हैं, और जिस टाइम पे मैंने खेलना शुरू करा तो मैं स्टेडियम जाती रही, लड़कों के साथ खेलती रही। उसके बाद मेरे जो कोच थे अफगानी सर, और उन्होंने बोला कि आपकी हाइट छोटी है और आप जब पेस बॉलिंग करते हो तो उसमें थोड़ा बाउंस चाहिए, तो उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आप लेग स्पिन चालू करो, मैंने कहा ठीक है सर मैं लेग स्पिन चालू करती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत पहले ये भी बोला कि हो सकता है आप ये जॉब सीख ही नहीं सको और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हो सकता है आपको 3 साल लग जाए, 4 लग जाएँ, आपको टाइम लगे बहुत। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मेरे को एक रिस्क लेना है लाइफ के लिए और मुझे लेग स्पिन सीखने हैं। उस टाइम पे मैं शेन वॉर्न को बहुत फॉलो करती थी और अभी भी करती हूँ उनको, और इंडिया के भी मैं बहुत, जैसे अमित शर्मा हुआ, तो मैं इन लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ, जितने भी लेग ब्रेक है मैं उनको फॉलो करती हूँ। और गुगली मैंने इस टाइम पे नहीं, मैंने 1 साल पहले ही सीख लिया था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि शायद मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बहुत, मान लीजिए ये इस वर्ल्ड कप में अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मैं उस चीज़ को मैं कभी भुला नहीं पाती। तो मेरे को बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो मैंने क्या बोलते हैं, श्रीलंका की टीम में मैंने जब गोगली डाले तो उस टाइम पे लोग को मेरे को खेलना मुश्किल हो रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी कहीं ना कहीं मेरी मेहनत सफल हुई और जो कोचेज ने मेरे साथ मेहनत की। और अभी इस टाइम पे मेरे कोच हैं मनोज कुशवाहा, तो उन्होंने बहुत मेहनत की उस चीज़ में मेरे साथ। जी 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 बिल्कुल। और पूनम, दीप्ति भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति, फाइनल में ऐसा क्या हुआ कि हमारी टीम अचानक से लड़खड़ा गई? आप बल्लेबाजी करने आई थी वहां पे और सब कुछ अच्छा लग रहा था इंडिया के लिए कि हम आराम से मैच जीत जाएंगे, क्या हुआ जो लड़खड़ा गए और हम हार गए? हमारे 190 पे कुछ 3 विकेट्स थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग इजीली ये टारगेट अचीव कर लेंगे, बट उसके बाद जल्दी से जल्दी मतलब हमारे विकेट्स गिरते गए बैक टू बैक। सो वो जो बीच में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। आपको लगता है टर्निंग पॉइंट है आपके करियर के लिए भी, क्योंकि अंडर 19 से आप आई हैं और यहां से एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस आपको मिल गया है और वर्ल्ड कप भी आपने खेल लिया है? जी बिल्कुल, मैं एक एज ए ऑलराउंडर हूँ टीम में, तो मुझे बस यही लगता है कि मुझे अभी बहुत साल खेलना है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए।
दीप्ति, आजकल हम देख रहे हैं टीम इंडिया में जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पेशली हमारे जो कैप्टन है विराट कोहली, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा वुमेन्स क्रिकेट का? आप सब लोगों को भी बड़ा ध्यान देना होगा अपनी फिटनेस पर। जी बिल्कुल। क्रिकेट में बहुत मस्ट है, आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा क्रिकेट जो है फ़िटनेस का गेम है। आपको हर मोमेंट पे आपको मतलब रनिंग करनी है, इधर बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग हो। आपको फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है रखना, उसमें अच्छा आपका फ़िटनेस अच्छा होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल शुक्रिया पूनम यादव और दीप्ति शर्मा का, और उम्मीद करेंगे कि ये धमाकेदार प्रदर्शन आगे भी जारी रखें।